नमस्कार। हम सभी स्वस्थ रहना चाहते हैं। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम दिन में एक बार सुबह या शाम अपनी बॉडी को स्ट्रेच करें। स्ट्रेच करने से हमारे शरीर में ब्लड का फ्लो, ब्लड सर्कुलेशन जो है वो अच्छी तरह से होता है और हम स्वस्थ बने रहते हैं। आज मैं जितने भी योगासन करूँगी उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हमारी मसल्स जो हैं वो स्ट्रेच होंगी। जो लोगों को कुछ आसन करने में कहीं दर्द महसूस होता है तो वो ना करें। वैसे तो ये सभी आसन बहुत ही सरल हैं, सिंपल हैं, इजी हैं, लेकिन फिर भी यदि आपको कहीं कोई तकलीफ़ महसूस होती है तो प्लीज़ उसे ना करके दूसरे आसन की तरफ बढ़ जाएं और जितनी आपकी कैपेसिटी है आप उतनी ही करें। आसन करते समय अपने शरीर को ज़बरदस्ती करने की कोशिश न करें। तो चलिए हम बिना समय गवाए अपने आसन शुरू करते हैं। सबसे पहला आसन जो है वो है कैट एंड काउ पोज। इसमें हम कैट की तरह और काउ की तरह दोनों तरह का पोज बनाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम इस तरह से बैठ जाते हैं। अपने हाथों को, हथेलियों को इस तरह से जमीन पर रखेंगे और फिर घुटने जो हैं उनमें भी थोड़ा सा गैप रखेंगे और सिर को नीचे करेंगे। फिर सिर को ऊपर उठाते हुए अपनी कमर के पोर्शन को अंदर की तरफ दबाएंगे। ये आपका काउ पोज है और ये कैट पोज है। इस आसन से ज़्यादा लाभ उठाने के लिए ज़रूरी है कि हम इसे सांसों की गति के साथ करें। जब हम इस तरह से काउ की पोज में आते हैं तो सिर ऊपर होता है, उस समय हमें इनहेल करना है और जब हम इस तरह से सिर को नीचे करते हैं तब एक्सहेल करना है। तो चलिए एक बार अच्छी तरह से इस आसन को करते हैं सांसों की गति के साथ। आप जो भी आसन करेंगे उसमें जहाँ भी आपको खिंचाव हो रहा है समझिए कि वहाँ की मसल्स आपकी स्ट्रेच हो रही है और वहाँ आपको लाभ मिल रहा है। इनहेल, एक्सहेल। हर पोजीशन पर आप कुछ सेकंड्स के लिए रुकेंगे। इनहेल, एक्सहेल। तो ये हो गया आपका एक पहला आसन। दूसरे आसन के लिए हम इसी तरह से बैठेंगे। हमारे पैर जो पीछे हैं वो एड़ियों में थोड़ा गैप रहेगा और उसके ऊपर हम अपने हिप पोर्शन को रखेंगे। दोनों हाथों को इस तरह से आगे ले जाते हुए अपने सिर को आप जमीन के साथ टेक सकते हैं तो ज़्यादा अच्छा, नहीं टिका सकते तो जितना भी आपकी कैपेसिटी आप उतनी ही करें। ये आपका चाइल्ड पोज है। आप ये कोहनी को इस तरह से जमीन पर टिका सकते हैं। आसन करते हुए जिस भी स्थिति में आपको समझ ना आए कि हमें इनहेल करना है या एक्सहेल करना है, उस स्थिति में आप सामान्य गति से अपनी सांसें लेते रहें। ज़्यादा परेशान नहीं होंगे कि इनहेल करें या एक्सहेल करें। तीसरे आसन की तरफ, तीसरे आसन के लिए आप अपने एक पैर को इस तरह से आगे कर लेंगे। दूसरे पैर का घुटना जो है वो जमीन पे रहेगा। कोशिश करेंगे कि पीछे के पैर का घुटना और आगे के पैर की एड़ी जो है वो एक सीध
में आ सके। और उसके बाद हाथों को ऊपर उठा के इस तरह से रखेंगे। ऐसा करने से आपको इस आसन का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सकेगा। कुछ देर रुके और फिर रिलैक्स पोजीशन में आ जाएं। जब भी आपको लगे कि आप 2-3 आसन करके आपको रेस्ट की ज़रूरत है, तो आप निश्चित रूप से थोड़ी देर रुक जाएं और रेस्ट करें, फिर अपने आसन को आगे बढ़ाएं। तो चलिए नेक्स्ट आसन की तरफ बढ़ते हैं। अभी हमने ये वाला किया था, अब हम इसी पोजीशन में खड़े हो जाते हैं और अपने दोनों पैरों के बीच में एक अच्छा गैप लेंगे। इस गैप को आप सीधे पैर की पंजे को इस तरफ मोड़ लें, हाथों को ऐसे रखें और थोड़ा सा घुटने को यहाँ मोड़ के आप हाथों को आगे की तरफ बढ़ाएंगे। कुछ देर रुकें, उसके बाद सीधी पोजीशन में आ जाएं, पैर सीधे करें। अब बाएं पैर को आप इस दिशा में मोड़ें और फिर से यहाँ के घुटने को थोड़ा सा आगे बढ़ाएं और ऐसे झुकें। फिर से अपनी सामान्य स्थिति में आ जाए। ये हुआ आपका वीरभद्रासन। आगे के आसन के लिए त्रिकोण आसन, हम इसी पोजीशन में रहेंगे। हमारे हाथ ऐसे थे, अब ये इस तरह से ऊपर की ओर, और कोशिश करेंगे आप अपना चेहरा ऊपर उठा के जो हाथ ऊपर है उसकी तरफ देखने की कोशिश करेंगे। इस आसन का ज़्यादा लाभ लेने के लिए आप अपने जो हाथ नीचे है उससे अपने पैर से थोड़ा दूर रखेंगे। इसे आप दूसरी तरफ भी करते हैं। तो ये था आपका त्रिकोण आसन। त्रिकोण आसन के बाद में हम वृक्षासन करेंगे। वृक्षासन के लिए आप अपने पैर की एड़ी को इस तरह से यहाँ टिका देंगे और इस तरह से, या हाथ को आप पूरा ऊपर भी उठा सकते हैं या इस तरह से भी रख सकते हैं। ऊपर उठाएंगे तो आपके हाथों की मसल्स भी स्ट्रेच होगी। यदि आप यहाँ पैर रखने में कंफर्टेबल नहीं है तो आप उसे थोड़ा सा नीचे थाई के निचले हिस्से में यहाँ पर भी आप उसे रख सकते हैं, इस तरह से। आप दूसरे हाथ पैर से करते हैं। चेहरे में मुस्कान बनाए रखें। वृक्षासन किया अभी हमने। वृक्षासन के बाद हम शलभासन करेंगे। शलभासन करने के लिए सबसे पहले हम इस तरह से लेट जाएंगे पेट के बल, और अपने सिर को भी ऊपर उठाएंगे थोड़ा और पैरों को भी। यहाँ ऊपर उठाने पर आप ज़्यादा जोर नहीं देंगे। यहाँ आपकी कोशिश रहेगी कि आप अपनी बॉडी को इस तरह से स्ट्रेच करें। पैरों को इधर बाहर की तरफ स्ट्रेच करेंगे और गर्दन को सामने की तरफ। ज़्यादा ऊपर उठाने से बेहतर है कि ज़्यादा स्ट्रेच पर अब हम फोकस करेंगे। पैरों की उंगलियों को इस तरह से बाहर की तरफ खींचें।
थोड़ी देर रुकें, जितनी आपकी कैपेसिटी है। काउंटिंग में करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप में कितनी इम्प्रूवमेंट आ रही है। आज आप 5 की काउंटिंग तक रुके, कल आप 6 तक रुके। इस तरह से धीरे धीरे अपनी काउंटिंग को बढ़ाएं और रिलैक्स। अगले आसन के लिए आप इस तरह से बैठ जाएं। अपना जो लेफ्ट लेग है उसको नीचे की तरफ रखेंगे और इस तरह से पीछे रखेंगे। जो राइट लेग है उसे लेफ्ट लेग के ऊपर मोड़ते हुए इस तरह से रखेंगे और जो पैर आपका ऊपर है वही हाथ आपका ऊपर जाएगा इस तरह से, और जो पैर नीचे है वह हाथ आपका ऐसे नीचे से जाएगा और आप फिर पीछे उंगलियों को पकड़ेंगे। मैं एक बार पीछे होके भी आपको दिखा देती हूँ। इसमें आप कोशिश करेंगे कि आपकी पीठ बिल्कुल सीधी रहे, सिर सीधा रहे, आंखें सामने की तरफ आप देखते रहें। यदि आपसे इस तरह से उंगली पकड़ते नहीं बन रही है तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा जोर ना लगाएं। बेहतर है कि आप अपने हाथ में एक स्कार्फ या रुमाल ले लें और उसे अपने दोनों हाथों के बीच में रखते हुए इस तरह से स्ट्रेच करें। और एक बात, यदि आपको ये पैर इस तरह से मोड़ने में दिक्कत आती है तो जो पैर आपका नीचे है इस तरह से उसको सीधा कर लें और दूसरा पैर मोड़ कर रखें, तब भी आप इस आसन को इस तरह से कर सकते हैं। अब दूसरी तरफ करते हैं। मैं सिंपल वर्जन कर रही हूँ। पैर को सीधे रख रही हूँ, सीधे पैर को, और उसके ऊपर लेफ्ट लेग जो है ऐसे मोड़ के रखा है मैंने। अब क्योंकि लेफ्ट लेग ऊपर है तो मैं लेफ्ट हैंड ऊपर उठाऊंगी और राइट हैंड इस तरह से नीचे से पीछे करके पीछे उंगलियों को टच करने की कोशिश करेंगे। इसमें आपकी पीठ, सिर सब एक सीधी दिशा में होनी चाहिए। यह आपका गोमुख आसन। अंत में एक आसन है जिसे विपरीत करनी कहते हैं। इसे सब आसनों का महान कायाकल्पक आसन कहते हैं, ग्रेट रेजुविनेटर। ये हमारी बॉडी में बहुत अच्छे पॉजिटिव प्रभाव इस आसन के देखने को मिलते हैं। उसको करने के लिए आप पीठ के बल इस तरह से लेट जाएंगे और अपने दोनों हाथ आपके खुले आसमान की तरफ और इस तरह से पैरों को ऊपर उठाएंगे सीधा। इसे ज़्यादा लाभ उठाने के लिए बेहतर है कि आप अपने बटक एरिया में इस तरह से एक टॉवेल को फोल्ड करके या पिल्लो को लेके रखेंगे। ये एरिया आपका थोड़ा ऊपर उठा हुआ होना चाहिए आपके बाकी शरीर से, तो ज़्यादा लाभ जो है वो आपको मिलेगा। सांसों की गति सामान्य रूप से चलती रहे। इसी अवस्था में एक आसन और करेंगे। पैरों को आप इस तरह से मोड़ कर रखें, हाथ ऐसे नीचे रहेंगे। ये आपका ब्रिज पोज कहते हैं या सेतु बंधासन। इसमें आप इस तरह से लेटने के बाद अपने पेट वाले, कमर वाले पोर्शन को ऊपर उठाएंगे और जितना आपसे बनता है उतना ऊपर उठाएं इस तरह से, और
ऊपर उठाने से पहले बेहतर है कि आप अपने कंधे जो हैं वो इस तरह से जितने पास एक दूसरे के ला सकते हैं उतने लाएं, और फिर आप अपने हिप वाले पोर्शन को ऊपर उठाएं। और यदि आप अपने दोनों हाथों को इस तरह से करते हैं तो आपसे ज़्यादा अच्छे से बनेगा और लाभ भी ज़्यादा मिलेगा। आपके दोनों हाथ एक दूसरे की तरफ फेस करे हुए होने चाहिए, कोहनी जमीन में टिकी हुई होनी चाहिए। ये है आपका सेतु बंधासन। आप अपनी गिनती के अनुसार 5 तक काउंट करें और फिर रिलैक्स हो जाएं। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के योगासन। यदि आपको अच्छे लगे हैं तो आप अवश्य ही रोज इसे करें, और यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मैं इस तरह के वीडियो और लाती रहूँगी, और हम एक